एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप गणेशा जी आपके सारे विघ्न को हरण करे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस चीज़ें लाएं। सो ये मैंने आपके लिए रीडिंग रखी है करियर रिलेटेड रीडिंग। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन करियर। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी आप करंट सिचुएशन में अपने करियर पे किस पॉइंट पे हैं। आने वाले कुछ टाइम यानी मैंने 30 सितंबर 2020 तक का टाइम कंसिडर किया है कि तब तक आप अपने करियर में कहाँ तक ग्रो करेंगे एंड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं मैं वो भी कवर करूँगी और क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मेजर चीज़ें हो सकती हैं, हम ये भी चेक करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पाइल 2 है डोर टू वैल्यू एंड पाइल 3 है कॉर्नुकोपिया। सो अभी यहाँ एक क्लिप आएगी जिस क्लिप को 2 मिनट के लिए पॉज करके आप अच्छे से मेडिटेट करके अपनी इनर कॉलिंग, इनर इंट्यूशन से पाइल को चूज़ करें। जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल कर रही है उसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी प्रेडिक्शन देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए करियर में अभी क्या रखा हुआ है। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली एक जनरल गाइडेंस की तौर पे है, किसी के लिए पर्सनली मैसेज मैं यहाँ पे कन्वे नहीं कर रही हूँ। फॉर पर्सनल गाइडेंस आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ जिसके लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग इस रीडिंग को देखते हैं। ये रीडिंग के लिए मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है अपनी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो, और मुझे सपोर्ट करें। आइए अभी देखते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या रखा हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आइए देखते हैं कि आपके करियर में अभी आप किस पॉइंट पे हैं, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो हम लोग टैरो से देखेंगे सबसे पहले कि आप अभी किस पोजीशन पे हैं अपने करियर पे। टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर, होली सेंस, होली एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गाइडिंग एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 1 को जिसने भी चूज़ किया है, चाहे वो जॉब पे हैं, नहीं हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो लोगों का अभी करंट सिचुएशन क्या है, जॉब पे, करियर पे, बिजनेस में अभी करंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 1 का करंट सिचुएशन क्या है। Current situation. ओके, करियर में अभी करंट सिचुएशन क्या है। 3 of Swords, Page of Wands, The High Priestess and Wheel of Fortune। ओके, तो जहाँ तक है मुझे कार्ड्स की वाइब्स दिखाई दे रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप जॉब पर है या आपका बिजनेस चल रहा है या ऑन एंड ऑफ चालू है, आप अभी अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और आपको ये सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं खाली बैठना आपको कहीं ना कहीं चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियरली और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो अपने काम को चालू रखने के लिए, अपने काम को बनाए रखने के लिए, ये मुझे दिख रही हैं। और शायद से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एफर्ट्स की वजह से आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। अगर आप जॉबलेस हैं और आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ मिले कि आपको जॉब पे रखा जाने के चांसेस है, ऐसे आपको न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि मुझे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया हुआ है, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो न्यूज़ आपको मिलेगी वो आधी अधूरी न्यूज़ मिलेगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, और वो एक टाइम इंटरवल के बाद ही वो सस्पेंस ओपन होगा। मतलब अगर आपको जॉब पे रखा जाना है, ऐसा अगर सामने वाला पर्सन आपको कन्वे कर रहा है मैसेज, तो वो आधी अधूरी बात बताएगा। हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि हाँ आपको जॉब पे रखा गया है और ऑफर लेटर आपको बाद में दिया जाएगा, तो ऐसे से आपका जो काम है उसको थोड़ा रोक दिया जाएगा। पूरी तरीके से ये लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो एग्जैक्टली आपके जॉब के प्रोफाइल के लिए क्या करना चाहता है। बिजनेस के मामले में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, बिजनेस के मामले में भी जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है उससे आप काफ़ी परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड है, अपसेट है, और उसी वजह से आप कहीं ना कहीं से बाहर से कुछ जाक लगाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बाहर से कुछ आपको हेल्प मिल जाए। हो सकता है आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए बाहर से किसी कुछ लोगों से मदद मांगी हो, शायद उनका सपोर्ट, उनका पार्टनरशिप, या फिर उनका आपको पैसा लगाना। तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव वे में मिले, पर उनकी तरफ से जो कमिटमेंट आ रहा है, जो कम्युनिकेशन आ रहा है, वो आधा अधूरा आ रहा है, जो कि काफ़ी टाइम डिपेंडेंट कमिटमेंट है, जो ये मुझे दिख रहा है कि कुछ टाइम के बाद रिवील होगा कि वो एग्जैक्टली आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपके साथ बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे या नहीं करेंगे। वो एक छोटी सा कमिटमेंट ज़रूर देंगे आपको, छोटी सी बात ज़रूर बताएंगे कि वो इंटरेस्टेड है, पर एक जो पूरा होता है 100% कमिटमेंट देना, उसको वो सस्पेंस में रखेंगे, और वो एक टाइम के बाद में आपके सामने रिवील होगा कि हाँ ये पर्सन आपके साथ में काम करना चाहते हैं सेम जॉब के बारे में। जिन लोगों का जॉब चल रहा है, मैं उनके लिए भी बता दूं कि वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, आई थिंक आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी आपका कहीं से फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो, और शायद वो नहीं हुआ है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं जो होप्स थी वो होप्स आपकी टूटी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी आप वेट कर रहे हैं एक अच्छे टाइम का, एक अच्छे पॉइंट का कि हाँ चीज़ें ठीक हो, और हो सकता है आपकी हायर अथॉरिटी आपको थोड़े बहुत प्रॉमिसेस भी दे, पर वो अभी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको समय लगेगा इम्प्लीमेंट होने के लिए। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट आपके करियर में क्या होने वाला है। मैं इसे कंसिडर करूँगी 30 सितंबर 2020 तक। तो हम लोग टैरो से ही देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। फॉर फाइल नंबर 1। नेक्स्ट क्या होने वाला है करियर में 30 सितंबर 2020 तक। क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, हम ये भी चीज़ें कवर करेंगे। King of Pentacles, Queen of Cups, Nine of Pentacles and the World। मुझे ऐसा लगता है सितंबर 2020 तक काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने वाला है, काफ़ी चीज़ों में, और करियर वाइज चीज़ें बहुत फुलफिल्ड होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पर्सन जॉब पे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात बता दूं कि हो सकता है कि आपको कोई आप ही के सराउंडिंग में कोई मेल फिगर हो जो आपसे बड़े हो, एक्सपीरियंस्ड हो और अच्छी पोजीशन पे हो, वो आपको किसी तरीके की गाइडेंस दे सकते हैं या उनकी मदद
कैसे आप करियर में हेल्प आपको मिल सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, या फिर वो ये बता सकते हैं कि फ़लाना फ़लाना जगह पे इंटरव्यू है, या उनकी रेफरेंस से आपको जॉब का इंटरव्यू मिल सकता है। तो ये जगह रहेगी आपकी पसंद की जगह रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पसंद आएगा जो भी प्लेस रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे आपके काम बनने के चांसेस बहुत हाई है, और यहाँ आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत आए हैं। जो लोग जॉब पर है, मैं उनके लिए भी बता दूँ कि आप ही के सराउंडिंग में आप ही के कोई हो के हायर अथॉरिटी जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। हो सकता है आपको न्यू प्रोजेक्ट दिया जाए, या फिर कुछ नया काम दिया जाए जिसकी वजह से आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। एंड सेकेंडली, ये काम आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा, अभी नहीं तो आगे चल के देगा। इस काम की वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ज़्यादा कंप्लीटनेस फील करोगे। मतलब ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मुझे दिखा रहे हो। इसे कंसिडर 30 सितंबर 2020 तक ही करना। मैं आपको ये बताती हूँ, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे उस टाइम तक, बिकॉज कुछ चीज़ें में चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें आपकी स्टार्ट होगी, और फाइनेंशियली भी आप थोड़ा बहुत मूवमेंट देखोगे कि हाँ आप अच्छे की तरफ ही जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हो, जहाँ आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों का काम जो रुका हुआ था वो काम ना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इस पीरियड में। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मुझे कोई ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आ रहे हैं, पर हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि मूवमेंट हो सकता है, जो भी मूवमेंट है करियर को लेके, वो मूवमेंट ज़रा स्लो हो, पर उस स्लो मूवमेंट से आपको आगे फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने में फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियली एंड पोजीशन वाइज ऑल्सो। सो इस स्लो मूवमेंट को आप नेगेटिवली ना लें, उसको पॉजिटिवली ही लें। इस स्लो मोमेंट को आप बिल्कुल अच्छे सेंस में लीजिए, ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, ना कि आप अभी डिसअपॉइंट हो जाए। बिजनेस के मामले में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है किसी हायर अथॉरिटी से, और आपको इस चीज़ से बहुत खुशी मिलेगी, और हो सकता है आपका काम भी रन करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आपका काम रुका हुआ था, वो काम आपका स्टार्ट हो जाए और थोड़ी बहुत इनकम आपको देखने के लिए मिले। तो इससे आपको तो एटलीस्ट एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर होगा कि चलो अभी तक रुका हुआ था काम, अभी स्टार्ट हो गया है। तो मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी रन करेगी, और ये आपको कंप्लीटनेस की तरफ ही लेके जाएगी। तो आप इंडिपेंडेंट अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक अपने आप को काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट पाओगे। तो चीज़ें ग्रो ही कर रही हैं, अच्छे सेंस में ही जा रही है। हम लोग फिर भी देखते हैं कि क्या मेजर और हो सकता है करियर को लेके। जो भी आएगा आप उसको उस वे में लीजिए। प्लीज़ बताइए पैन नंबर 1 के करियर में क्या मेजर हो सकता है। द लवर्स का कार्ड मुझे आया हुआ है। द लवर्स का कार्ड का मतलब हर बार रिलेशनशिप से नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके सामने इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आए कि आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र किया जाए। आप जिस प्रोजेक्ट में भी रहोगे तो शायद हो सकता है आपको उनके साथ मिलके काम करना पड़े। तो एक अच्छी ट्यूनिंग मुझे दिखाई दे रही है, पर मुझे टॉवर का कार्ड भी आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि ये साथ में आप काम करने वाले हो, किसी पर्सन की मदद से, किसी पर्सन के साथ में, किसी पर्सन के कंपेनियनशिप में आप काम करने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपके उस पार्टनरशिप में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। आप लोग मेंटली एक दूसरे के साथ में लड़ सकते हो, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। चीज़ें अनबैलेंस्ड हो सकती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, नेगेटिविटीज़ आ सकती है। तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जिसके साथ भी पार्टनरशिप होगी या फिर जिसके भी साथ आपको काम करना पड़ेगा साथ में, वो पर्सन अच्छे रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, पर आप कोशिश करें कि उस पर्सन के साथ जब आप डील कर रहे हो तो कोई आप दोनों के अलावा कोई और थर्ड पर्सन ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी ठीक रहेगी। हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आफ्टर टैनो से देखूंगी कि
यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी आज बहुत ही कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस रहेगा फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आई टेक दैट। एक और कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल अगेन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। सो गाइडेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी अगर परेशान हैं कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर विजन मिलने वाला है। आपको समझ में आने वाला है कि आपको करियर में एग्जैक्टली करना क्या है। और हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई एक पर्सन तो डेफिनेटली है, मेल फिगर है और अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे लेवल पे है। वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली, करियर वाइज और मेंटली बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी चीज़ों में काफ़ी बैलेंस ला सकते हो और काफ़ी कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और करियर आपका आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा आपके पास, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन जो हमें आया है, तो गाइडेंस जो हमें मिल रही है, तो मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं कि अब तक जो आपने नेगेटिविटीज़ फेस की हैं, वो नेगेटिविटीज़ सितंबर 2020 तक क्लियर हो रही हैं। ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉकेजेस हैं आपके करियर को लेके, ये सारे हट रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर मंथ ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 9 नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, 10 नंबर भी आ रहा है। तो सितंबर अक्टूबर मंथ ये आपके लिए बहुत मेजर है करियर को लेके, और चीज़ें बहुत बदलेगी सितंबर मंथ में। और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा लक आपके फेवर में रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत चेंज्ड आपको लगेगी, न्यूनेस आएगा, लक आपके फेवर में रहेगा, चीज़ों में बहुत बदलाव आप देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे और काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा। जैसे कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, जो चीज़ें हमको करियर में चाहिए होती है, इमोशनल हैप्पीनेस भी मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेंटली भी आप बहुत क्लियर रहोगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो और आपको रीडिंग पसंद आई हो। रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेटिंग लगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 डोर टू वैल्यू को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके करियर में आप अभी किस करंट पोजीशन पे हैं और आने वाले 30 सितंबर 2020 तक आप किस पोजीशन पे पहुंचेंगे एंड गाइडेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी करंट पोजीशन क्या है, हम लोग टैरो से देखेंगे। सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर, होली सेंस, होली एंजल्स, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, I love you all. Please help me to find out the correct answers for pile number 2. Please universe guide me for pile number 2. Please help me to find out the correct answers for pile number 2. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो लोग अभी अपने करियर में किस पोजीशन पे है। ओके, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, शायद कुछ लॉसेस हुए हैं आपके, ये मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसा हुआ है, हाथ से जॉब छूटी है, या फिर आप अभी जॉबलेस हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर स्विचिंग के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बिजनेस आपका कम्प्लीटली ज़ीरो चल रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और आपका पूरा ध्यान उस लॉस की तरफ है।
आप पूरी तरीके से दुखी हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं और बहुत होपलेस फील कर रहे हैं अपने करियर को लेके। आप बहुत टायरिंग आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें छोड़ चुके हो करियर को लेके। आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है जो आपको बहुत बुरी लगी है बात, मतलब इमोशनली पूरी लगी है। जो लॉस आपको हुआ है वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन काफ़ी टेम्प्रेरी है, मैं आपको एक बात बता दूँ। एंड सेकेंडली मुझे एक और चीज़ ये दिख रही है कि आपके सराउंडिंग में किसी ने आपको बिट्रे किया है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या कुछ झूठी उम्मीदें, झूठी आस आपको दिखाई है, जिस वजह से आप उस पर डिपेंडेंट रहे और वो अचानक से आपके हाथ से छूट गई। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे हमें ये कार्ड भी आया हुआ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीटिंग एंड बिट्रे को भी दर्शाता है। कंपनी में कुछ इशू हुआ है, कुछ कलीग लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी मुझे यही बात लग रही है कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है तो उस इंसान ने आपको बहुत आस में रखा, काफ़ी उम्मीद में रखा और अचानक से वो काम आपका नहीं किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे एक लॉस हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, जिस वजह से आप अभी काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं और आपको आगे करियर को लेके जर्नी काफ़ी टफ एंड चैलेंजिंग लग रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब चीज़ों को ना काफ़ी इमोशनल वेज में भी ले रहे हैं। ये दिख रहा है कि बहुत आप मन को लगा के ले रहे हैं, ऐसा चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके रिलेशन में, मतलब लिटरली रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो आप इसको फादर फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं, ब्रदर फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं, हस्बैंड फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं। जो आपसे बड़े हो गए वो व्यक्ति आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप इस करियर में फिर से अगेन रेज्यूम करो, फिर से काम स्टार्ट करो और फिर से आप चीज़ों को चलाओ। जैसे कि मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि जॉब में जो लॉसेस हुए हैं उस चीज़ को लेके हो सकता है कि आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके हस्बैंड आपको अगेन आपको इमोशनल सपोर्ट भी करें और बहुत हद तक आपको चीज़ें बताएं कि आपको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे एक्शंस लेने चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। आपको इमोशनली काफ़ी हील भी करेगी ये पर्सन और काफ़ी ज़्यादा आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड अगेन इनकी बातें सुन के आप ऐसी एनर्जीज में पहुंचोगे जहां आपको लगेगा कि फिर से एक ट्राई करना चाहिए, फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए और फिर आप अपने करियर को लेके फिर से प्रोएक्टिवली काम स्टार्ट करोगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सो ऐसा लग रहा है बहुत हद तक अगर आप जॉब में हैं तो आप बिल्कुल न्यू जॉब के बारे में ही सोच रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि करंट जॉब में आपको कहीं से भी मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो आप न्यू स्विचिंग के बारे में ही सोच रहे हो अगर आप करंट जॉब पे हैं। और अगर आप जॉबलेस हैं तो आप एक अपॉर्चुनिटी के ही फिराक में बैठे हुए हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसको ग्रैब करें और आपका काम स्टार्ट हो। बहुत हद तक मुझे बिजनेस में भी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और बिजनेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी काम की आप उम्मीद आस लगाए बैठे हो और एक अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस भी हैं इन दिनों करंट सिचुएशन में ही। हम लोग और देखते हैं कि और क्या हो सकता है 30 सितंबर 2020 तक। ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। Please universe guide me for file number 2. Okay. Please help me to find out the correct answers for file number 2. जिन्होंने भी 2 वैल्यूज चूज़ किया है, इनका करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या अच्छा हो सकता है 30 सितंबर 2020 तक। क्या मेजर हो सकता है ये भी हम देखेंगे। ओके, आई वांट टू टेक दिस। आई होप कार्ड्स आपके लिए विजिबल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
Wheel of Fortune, Knight of Pentacles and Page of Wands. Wow, nice cards. So Three of Pentacles तो मुझे एक ही बात बताता है कि आप अपने करियर को लेके किसी के साथ कम्युनिकेट, किसी के साथ डिस्कशन ज़रूर से करने वाले हो, कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके कलीग्स भी हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप अपने आइडियाज़ शेयर करोगे, उनके प्लान्स सुनोगे, उनके भी एक्शन प्लान्स सुनोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों भी कम्युनिकेट करेंगे प्लान के बारे में, एक्शंस के बारे में, एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके भी आप दोनों के बीच, आप लोगों के बीच में डिस्कशन हो सकता है। इस डिस्कशन में 2 से 3 लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है जो कि मुझे ये बता रहा है कि देखिए, बहुत क्लियर है, सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, नया न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वर्क, न्यू स्विचिंग, ये भी मुझे दिखाई देती है। बिजनेस में न्यूली ग्रोथ होना, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सितंबर मंथ ये आपके लिए इतना मेजर रहेगा जहाँ पे आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस हैं इस करियर पाथ को लेके, वो आपके हट जाएंगे और लक बहुत हद तक आपके फेवर में आएगा और यहाँ से आपको थोड़ा बेटर फील होना चालू होगा। फाइनेंशियली भी आप चीज़ों में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो करियर पाथ रहेगा बहुत स्पीडीली आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, एक सडन चेंज तो आते हुए मुझे श्योरली दिखाई दे रहा है, पर फिर वो सडन चेंज आने के बाद में थोड़ा सा करियर ग्राफ स्पीडीली आगे बढ़ेगा, स्लोली, ठीक है, पर ये अच्छे के लिए ही बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। फ्यूचर में आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे सेंस में फुल प्रूफ दिखाई देंगे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमेशा स्लो मूवमेंट बट बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड कार्ड है ये। काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पैसा आएगा फ्यूचर में आपके पास। और भले ही ये पर्सन अभी यहाँ पे रुका हुआ है, स्टैग्नेंट फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, बट आगे चल के ये बहुत ग्रो करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई एक अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। जैसे अगर आप जॉबलेस हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो आपको शायद जॉब की खबर ही आ जाए। बिजनेस के मामले में भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ों में बदलाव ज़रूर से आएगा। फाइनेंसेस आपके जो स्टक पड़े हुए हैं वो शायद आपको मिलना शुरू हो जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव सेंस में सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आपको फील हो सकती है, पर वो काफ़ी टेम्प्रेरी स्टैग्नेंसी रहेगी, टेम्प्रेरी स्टकनेस रहेगा। बट उसके बाद मुझे चीज़ें मूव होते हुए दिख रही हैं, अच्छे लेवल पे जाते हुए दिख रही हैं। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है न्यू जॉब, अगर आपका जॉब चल रहा है तो न्यू स्विचिंग के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो स्विच आप कर सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इस मौके का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। अपॉर्चुनिटी अगर आपके सराउंडिंग में है तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होने दें। उस अपॉर्चुनिटी पे आपको एक्चुअली उस चांस पे डांस करना है, सही समझिए आप, ठीक है। बिल्कुल उसको मिस नहीं होने देना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है और स्टक नहीं होना है। बिकॉज मुझे ऐसा तो लग रहा है कि अभी करंट पोजीशन में आप इतने दुखी हैं जो आपको बहुत स्टैग्नेंट करा रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है फिर से एफर्ट्स डालने का। तो आगे अच्छा है, इसलिए अभी का टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हम लोग इंडियन टैरो से भी देखेंगे कि क्या मेजर हो सकता है, जो भी आएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। पाल नंबर 2, सेकेंड, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाल नंबर 2, क्या मेजर हो सकता है इनके करियर में। ओके, ये भी कार्ड बने देती हूँ। डेथ कार्ड एंड द मैजिशियन। देखा, मैंने कहा था ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है। डेथ कार्ड यहाँ पे ये कंफर्म करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। आपका एक काम का ख़त्म होकर दूसरे काम का शुरू होना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पीरियड में, 30 सितंबर 2020 तक, जहाँ मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी नेगेटिविटी है करंट वर्क में
और करंट वर्क में नेगेटिविटीज़ अभी जो है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो ब्लॉकेजेस है, वो ख़त्म हो रहे हैं और एक नया काम आपका स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ा मेजर पीरियड है आपके लिए सितंबर 30 तक, जो कि मुझे ये दिख रहा है बहुत क्लियरली कि इस पीरियड में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और अच्छे के लिए होने वाला है। मैजिशियन कार्ड हमें आया हुआ है। मैजिशियन कार्ड मुझे ये भी बता दे कि क्विक चेंजेस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे और द मैजिशियन भी है, तो क्विक चेंजेस आएंगे, चीज़ों में बदलाव आएगा। फॉर्चून आपका बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत मैजिकली। और आप में पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है। आप में अपने आप में वो पावर है, इंट्यूशन पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर है इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप अपने करियर के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस पीरियड में आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस पीरियड को यूटिलाइज कीजिए और अपने करियर के लिए, बेटर करियर के लिए, स्टेबल करियर के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, बिकॉज ये एक मैजिकल टाइम है, इसे मिस आउट मत होने दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। आफ्टर टैरो से हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस है? एक और कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। देखो बहुत क्लियर है, बहुत साफ समझ में आ रहा है। देखिए मैं एक बात बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दूं, आप अभी करियर के किसी भी पड़ाव में हो, इस पीरियड में आपको काफ़ी अवेयर रहना है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके कलीग हो या हायर अथॉरिटी हो या कोई हो ऐसा व्यक्ति जो आप पे वॉच रखे हो, आपके मूवमेंट्स पे वॉच रखे हो, आपके एक्शंस पे वॉच रखे हो। तो किसी भी टाइप का अनएथिकल वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस पीरियड में, बल्कि आप अपने काम को इतना विजिबल दिखाइए कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल आप एथिकल वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 100% ये दिख रहा है कि कोई ना कोई आप पे निगरानी रखे हुए रहेगा और रह रहा है, अभी भी कर रहे हैं, कोई ऐसा हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन नाइट ऑफ कप्स कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि इमोशनल चीज़ों को आप थोड़ा सा ओवरकम करें, अपने करियर के लिए स्टेप्स लें, एक्शंस लें, क्योंकि दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपको असली में काफ़ी हद तक एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पॉइंट पर रुक जाते हैं तो ये जो है स्टैग्नेंसी और बढ़ेगी। तो ये पीरियड है जहाँ पे आपको एक स्टैग्नेंसी से हट के आगे बढ़ना है, इसको ख़त्म करना है और अपने करियर के लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं। टेम्परेंस कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि देखो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो जो व्यूअर्स हैं वो लोग काफ़ी इमोशनली चीज़ों को ले रहे हैं। करियर है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं तो प्रोफेशनल वेज में ही लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक आप दिल पे भी ले रहे हो, इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं आपको लानी है। थोड़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको इमोशनल हर्टनेस नहीं होगी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात कि मुझे ये क्लियरली पता चल रहा है कि एंजल्स आपके सराउंडिंग है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अपने आप को फियर और एंजाइटी में सराउंड मत कीजिए, आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर लाइए, क्योंकि एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताइए कि आपसे बिल्कुल ये रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी बताइए, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 कॉर्नुकोपिया चूज़ किया है, आइए देखते हैं आप अपने करियर में अभी किस पोजीशन पे हैं और आने वाली 30 सितंबर 2020 तक आप किस पोजीशन पे पहुंचेंगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एंड गाइडेंस। सो हम लोग सबसे पहले करंट पोजीशन देखेंगे। आप जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बिजनेस में हैं, आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teacher,
To all my spiritual teacher, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for file number 3 cornucopia. I want to know कि फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उन लोग अभी किस करंट पोजीशन पे हैं. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 3. Please universe guide me for file number 3. Please universe guide me to find out the correct answers for file number 3. Current position क्या है? Three of Wands, Death card, Queen of Swords and the High Priestess. So current position आपकी काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं आप, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. हो सकता है आपने कहीं अप्लाई कर रखा हो तो वहाँ के कॉल आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप अगर बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में आप किसी पार्टनर का या किसी पर्सन के हेल्प का या उसके कोऑपरेशन का वेट कर रहे हैं. मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रहे हैं. वेटिंग पीरियड आपका चल रहा है जहाँ पे आप अभी बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से वेट तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं. ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. डेथ कार्ड मुझे आया है. आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं. ये करंट सिचुएशन को दर्शा रहा है कि अभी आपके लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटीज़, ब्लॉकेजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इट इज़ नियरली इक्वल टू डेथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. मतलब डेथ कार्ड का मतलब आप उन सारी चीज़ों से मत लीजिए. इसका मतलब है कि एक चीज़ का ख़त्म होना और दूसरी चीज़ का शुरुआत होना. सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक चीज़ तो आपकी ख़त्म हो रही है. शायद आप अगर करंट जॉब में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट जॉब आपका ख़त्म हो रहा है और आपका दूसरा जॉब स्टार्ट होने वाला है. या फिर आप बिजनेस में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट वर्क आपका कहीं ख़त्म हो रहा है, करंट प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट होने वाला है. ऐसी सिचुएशन में आप हो. आपके काम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉच रखा जा रहा है हायर अथॉरिटी की तरफ से. आप काम कितने एथिकली करते हो, अनएथिकली करते हो, ये सारे पॉइंट्स पे भी गौर किया जा रहा है. तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप सारे काम एथिकल वे में ही कीजिए. और काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रहेगा आपके सराउंडिंग में लोगों का बिहेवियर. एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज्ड वे में दिखाई दे रहे हैं अभी कि आपको क्या करना चाहिए. आपको शायद आपके पास 2 या 3 चॉइसेस हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है. तो ये चॉइसेस में आप कहीं तो भी उलझ गए हैं कि आपको किस ऑप्शन को एक्चुअली चूज़ करना चाहिए जिससे आपके लिए बेहतर रहेगा. अगर आपको किसी भी डिसीजन को लेने में तकलीफ़ आ रही है तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इनर इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उसे ज़्यादा सुने और आपकी इनर इंट्यूशन, इनर कॉलिंग जो आपको बता रही है, सजेस्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कीजिए. क्योंकि द हाई प्रिस्टेस हमें इनर इंट्यूशन, इनर अवेकनिंग को ही बताता है, तो उसकी तरफ आपने पे अटेंशन देना ही चाहिए. अभी हम देखते हैं कि 30 सितंबर 2020 तक आपके करियर में क्या हो सकता है. ओके, 30 सितंबर 2020 तक फाइल नंबर 3 के करियर में क्या हो सकता है. द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि
आपको काफ़ी हद तक आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी रन करेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपको थोड़ा आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अच्छा लगने वाला है कि हाँ आपको आपके एफर्ट्स के फ्रूट्स मिले हैं। 38 सितंबर तक मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 सितंबर तक आप अगर कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हैं तो साथ साथ मुझे नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। ये दोनों एक साथ आएगी आपके लिए, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको शायद आपके काम में काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी महसूस हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हायर अथॉरिटी आपको कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं या ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और आपको बात करने के लिए स्वीटली बात करेंगे, पर वो आपको कहीं ना कहीं वर्कलोड से लाद देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर सकते हैं काम को लेके, जिस वजह से आपको काफ़ी मेंटल प्रेशर सा महसूस हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं इस नेगेटिविटी से। और एक और चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि हाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉच रखा गया है कि आप कैसे काम करते हो, आप कितने लॉयल हो, आप कैसे वर्क करते हो, आपका वो काम करने का तरीका कैसा है। बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हो तो आपके बिज़नेस को भी शायद हिलाने के लिए हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। काफ़ी नेगेटिव चैलेंजेस भी आ रहे हैं 30 सितंबर तक, ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली। तो आपको काफ़ी अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अपने सीक्रेट्स आपको शेयर नहीं करना है। बिकॉज मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि किसी को ट्रस्ट करते हुए आप अपने करियर रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स आप शेयर करोगे तो उसका कोई डिसएडवांटेज उठा सकता है, एडवांटेज उठा सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ पहुंचाए उस वे में, प्रोफेशनल वे में। तो ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ले जा सकती है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो बेहतर होगा आप इस तरीके के कोई भी अपने सीक्रेट्स किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि बहुत हद तक आपकी जो हायर अथॉरिटी रहेगी, आप जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी प्रेशर रहेगा, काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर, काफ़ी दबाव रहेगा। अननेसेसरीली वो आपको टाइमलाइंस में बाउंड करेंगे, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। हो सकता है इतनी अर्जेंसी नहीं है काम की, पर वो आपको काम की अर्जेंसी दिखा के काम आपसे ले रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉबलेस हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, जॉबलेस है तो शायद फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, आपके फादर का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है काम को लेके, या फिर उनका किसी तरीके से आपको एक समझ में ही आ जाएगा कि हाँ उनकी तरफ से वो चाहते ही हैं कि आप क्विकली काम स्टार्ट करो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि नेगेटिविटी तो है काफ़ी ज़्यादा, और आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पे वॉच रखे हुए हैं और आपको बिट्रे कर सकते हैं। तो इन लोगों से आपको अवेयर रहना है, अपने सीक्रेट्स बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करना है। हम लोग देखेंगे क्या मेजर हो सकता है आपके करियर में, जो भी आएगा उस वे में हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 3 कॉर्नुकोपिया। पैसों को लेके भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक आपको बहुत टाइड अप सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़े। द जजमेंट एंड चैरियट। ओके, सो मैं आपको अगर इंडिविजुअली बताऊँ तो चीज़ों में बदलाव आएगा। आपका एक तरीके से अपने आप पर से एक डाउट क्रिएट हो रहा है काम को लेके, या अपने क्या कहेंगे उसको, एफर्ट्स डालने को लेके अपने आप पे सेल्फ डाउट हो सकता है। तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी और आप में एक बिलीव फैक्टर डेवलप होगा। चैरियट कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों में मूवमेंट आएगा,
नई चीज़ें शुरुआत होगी, ऐसा भी दिख रहा है। करियर में आप ग्रो करोगे और काफ़ी चीज़ों में बैलेंस आएगा। करियर को लेके आपकी चीज़ें बदल रही हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज डेथ कार्ड भी आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैरियट कार्ड भी आए हैं, जजमेंट भी आए हैं। तो एक नई शुरुआत होते हुए तो श्योरली दिख रही है। हो सकता है कि आप नया काम भी स्टार्ट करो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर आपका काम स्टार्ट होने लगे, आप फिर से रोलिंग पे आ जाए आपका काम, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छे सेंस में जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको कोई थोड़ा बहुत गाइड भी करे, पर जो भी स्टेप्स लेने हैं वो आप ही को लेने पड़ेंगे, आप ही को रिस्क फैक्टर्स उठाने पड़ सकते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस हम देखते हैं आफ्टर टैरो से कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। एक सेकेंड। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस तो बहुत आने वाले हैं आपको, और आप चैरियट कार्ड हमें फिर से आए हैं, 3 ऑफ कप्स भी आए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी पोजीशन के लिए लड़ना पड़ सकता है। करियर में आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको अपने कलीग से कॉम्पीट करना पड़ सकता है। अपनी पोजीशन को सही बताने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्शंस लेनी पड़ सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तनाव वाला माहौल भी दिख रहा है, एक टेम्प्रेरी लेवल पे है ये तनाव वाला माहौल। चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी कलीग लोगों के साथ में, पर ये रहेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हैं उन लोगों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उनके साथ में आपकी थोड़ी सी खींचातानी हो सकती है, और इसमें आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बहुत एंगर लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली, एंड फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी कुछ हद तक, और फिर आप बहुत उसके बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स लेके अपने करियर के लिए चीज़ों में बैलेंस लाएंगे, और जो भी प्रोएक्टिवली आप एक्शंस लेते हैं वो थोड़े से एंगर में भी रहेंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। तो ये मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड मुझे आया हुआ है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कलीग्स लोग ही शायद आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ वाले लोग ही शायद कुछ न कुछ आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमें आया हुआ है, तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि इन लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें सितंबर तक, और अपने सीक्रेट बिल्कुल भी आप शेयर ना करें। अपने मूवमेंट्स अगर आप कहीं और स्विच करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में कुछ और न्यूनेस लाना चाहते हैं, न्यू वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, या जॉब में कुछ आपका प्लान है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को शेयर ना करें जब तक आप इम्प्लीमेंट करके उसको 100% क्लोजर नहीं लाते हैं, या फिर स्टार्ट नहीं करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, तब तक आपको ये शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी अपना एक्शन प्लान, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये जो कंपटीशन बन रहा है ये बहुत नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और आपके करियर को ये तकलीफ दे सकती है। तो आप थोड़ा सा अपना इनर इंट्यूशन को भी इस्तेमाल कीजिए, जो भी चीज़ें हैं थोड़े टाइम के लिए अपने तक ही लिमिटेड रखें। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। सो ये मेरा करियर रिलेटेड इंडिविजुअली पहला वीडियो था, जिसको मैंने बनाने में बहुत लेट कर दिया, पर अब से मैं हमेशा करियर रीडिंग ही डाला करूँगी। अगर आपका सपोर्ट मुझे प्रॉपरली मिलता रहा तो मैं ज़रूर से करियर रीडिंग्स भी कंटिन्यूस सेंस में लेकर आती रहूँगी। सो ये एक जनरल रीडिंग थी, तो इसे आप एक जनरल गाइडेंस के तौर पे ही लीजिए। रेजोनेट किया है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप मुझे मेरे email ID tarotreadingart@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।